बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये आज की वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जिनके पासपोर्ट बिल्कुल फ़्रेश हैं और वो तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। ये ख़ास वीडियो मैंने उन लोगों के लिए ही बनाई है कि वो किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वीज़ा अप्लाई करें तो उनका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि उनके वीज़ा लगने के चांस इंशाल्लाह ताला 100% होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपके आते हैं आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिनके अंदर है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका मिनिमम जो है वो 6 माह उसकी 6 माह की एक्सपायरी रहती हो, वो एक्सपायर होने वाला ना हो। दूसरी चीज़ है आपकी आईडी कार्ड। इन दो चीज़ों के बाद जो आपको तीसरी चीज़ चाहिए होती है वो आपके है फ़ोटोग्राफ। दो आपने फ्रेश बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ लेने होंगे। बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ का मतलब ये होता है कि आप जो फ़ोटो आपने उतरवाई है उनको एडिटिंग ना किए जाए, एज़ इट इज़ वो फ़ोटो आपने साथ लगाने हैं और उनका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। इसके बाद आपके आ जाते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपको वहाँ से एक जॉब लेटर चाहिए होगा, जिसमें ये चीज़ मेंशन होगी कि आपकी सैलरी कितनी है और आप कब से जॉब कर रहे हैं। इसके बाद इसके साथ आप जो है वो 3 माह के लिए 3 माह की सैलरी स्लिप भी साथ लगाएंगे अगर आप जॉब करते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आप अपना बिज़नेस लेटर साथ लगाएंगे और इसके अलावा अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड है तो वो भी आप साथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बैंक स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 माह की आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो साथ लगानी है और उसके अंदर मिनिमम बैलेंस 7 से 8 लाख रुपए होना चाहिए। इससे कम आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, वो 7 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 7 दिन से ज़्यादा पुरानी बैंक स्टेटमेंट लेकर जाएंगे तो एम्बेसी वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लिहाजा आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। इसके बाद आप बैंक से एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लेंगे, जिसमें वो ये बताएंगे कि ये अकाउंट आप ही के नाम पर है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका एनटीआर नंबर। अगर तो आपने का एनटीआर बना हुआ है तो फिर आप उसका प्रिंट जो है वो ऑनलाइन जाके निकलवा सकते हैं और वो साथ लगाएंगे। अगर एनटीआर नहीं बना हुआ तो बहुत ही ईजी है, आप ऑनलाइन जाकर इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको बहुत सी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी किस तरह से आपने एनटीआर बनाना है। वो सिर्फ 3 से 4 मिनट में आप अपना एनटीआर बना सकते हैं, वो भी साथ लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपकी आ जाती है टिकट रिजर्वेशन। आपने जो टिकट की है वो सिर्फ रिजर्वेशन करानी है, कंफर्म बुकिंग नहीं करानी। और वो टिकट रिजर्वेशन आपकी 1 माह बाद होनी चाहिए, यानी कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उससे 1 माह बाद की आपकी टिकट रिजर्वेशन होनी चाहिए और उसमें आपने बताना है कि आपने इतने दिन के लिए वहाँ जाना है और फिर उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट आपकी आ जाती है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग भी आपकी टिकट रिजर्वेशन के मुताबिक होनी चाहिए। जो डेटें आपकी टिकट के अंदर हैं वही डेट्स आपकी होटल की रिजर्वेशन के होनी चाहिए, आपकी सेम डेट्स होनी चाहिए। होटल की बुकिंग भी आप ऑनलाइन जाके बुक करा सकते हैं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसके लिए रिजर्वेशन चाहिए। आप booking.com या agoda.com पे जाकर ये बुकिंग हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी आ जाती है हेल्थ इंश्योरेंस। पहले जो थी वो हेल्थ इंश्योरेंस जो एजेंट हजरात थे वो बनाते थे, या आप कहीं से बाई करते थे, ख़ुद भी बाई कर सकते थे और ट्रैवल एजेंसी वाले भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस बनाकर दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2023 में ये लॉ चेंज हो गया है। जब आप जाएंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए एनातोलिया वीज़ा सेंटर, तो वहाँ पे ही वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो वो बना कर देंगे। वो आपके प्लान के मुताबिक बना कर देंगे कि आपका 3 मंथ चाहिए, 6 मंथ चाहिए, 1 ईयर चाहिए, उसके मुताबिक वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बनाकर साथ लगा देंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो है FRC। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आप अपना FRC लेंगे अपनी फैमिली के साथ। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आप लेंगे अपनी वाइफ के साथ और बच्चों के साथ। आप मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि पहले ये होता था कि अगर आपकी फ़ैमिली भी साथ जा रही है तो आप अकेले जाकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सबको साथ जाना होगा, जो भी 12 साल से ऊपर है उनको साथ जाना होगा, क्योंकि अब आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद ही जो है वो वीज़ा आगे प्रोसेस होगा, उसके बगैर नहीं होगा। पहले ये भी होता था कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती थी एम्बेसी जाने के लिए या वीज़ा अप्लाई करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप वॉक इन जो है वह अनातोलिया वीज़ा सेंटर जो आपके करीबी शहरों में बने हुए हैं वहाँ जाकर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
वहाँ पे जब आप जाएंगे तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, वहाँ पे आपको एक सवालनामा दिया जाएगा जिसमें बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं। जैसा कि वहाँ उसमें सवाल होता है कि आपने पहले कभी ट्रैवल किया है या नहीं, आपका पहले वीज़ा रिजेक्ट हुआ कि नहीं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनके आप जवाब उन्हें लिख कर देंगे। वो आपसे फ़ीस लेंगे। फ़ीस जो अभी मौजूदा डॉलर का रेट चल रहा है 2023 में, इसके मुताबिक आपकी फ़ीस 45 से 50 हज़ार रुपये हो सकती है। और इस फ़ीस के अंदर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी इंक्लूड है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये मैं वीडियो के नीचे भी डिटेल में मेंशन कर दूंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं और आपने वॉक इन सेंटर में जाना है, अनातोलिया वीज़ा सेंटर में, और वहाँ पर जाके आपने ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको सवालनामा देंगे, सवालनामा आप फिल करके देंगे, उसके बाद वो फ़ीस लेंगे और उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो फेक स्टेटमेंट साथ ऐड करते हैं, और अगर वो जॉब कर रहे हैं या अपना बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी अब फेक साथ डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। तो ऐसी सूरत में होता क्या है कि एम्बेसी वाले वेरिफिकेशन के लिए बैंक को ईमेल करते हैं या कॉल करते हैं आपकी स्टेटमेंट के मतलब पूछने के लिए, या फिर वो आपको खुद डायरेक्टली कॉल करते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपसे पूछेंगे आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं और आप किस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपसे पूछते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता होंगे तो उसमें भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप 100% रियल डॉक्यूमेंट साथ लगाएं। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब वालों को आपकी वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर जो है वो कॉल करेंगे, उसके बाद ही वीज़ा प्रोसेस होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, खुद जाकर अप्लाई करें, और इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा जो है 4 to 5 वर्किंग डेज़ जो मिनिमम है उनके अंदर आपका वीज़ा लगकर आ जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो मैक्सिमम जो है वो 10 वर्किंग डेज़ लगेंगे, इनके अंदर अंदर आपका वीज़ा लगकर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।